साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आप हमारे साथ जुड़ गए हैं सीटेट पटना पे। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जैसा कि आपको पता है कि कल रात को प्रधानाध्यापक का रिजल्ट, संगीत का रिजल्ट और मैथ और साइंस 6 to 8 वाले का रिजल्ट जारी कर दिया गया। उससे पहले बीपीएससी के वेबसाइट पर विस्तृत रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी अपलोड कर दिया गया था। साथ ही साथ वो पेपर में भी आपके आया था, सभी पेपरों में आया था। तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में जानेंगे। जो बची हुई रिजल्ट है वह आज से कल तक धीरे धीरे उसका आंसर शीट, फाइनल आंसर शीट और रिजल्ट को अपलोड कर दिया जाएगा, जैसा कि आयोग के अध्यक्ष कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे। तो उसके लिए अब बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कल भी रिजल्ट आया था, आज भी, अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और बची हुई सारी रिजल्ट धीरे धीरे प्रकाशित हो जाएंगे। जैसा आपको पता है कि पहले 6 to 8 का पूरा रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका 9-10 का रिजल्ट आएगा, फिर 11-12 का रिजल्ट आएगा, फिर 1 to 5 का रिजल्ट आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको क्या करना है और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुआ, तो जैसा कि यह रूटीन दिया हुआ है कि 25/12/2023 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। 25/12/2023 से लगातार चलेगा। अंतिम तिथि के बारे में अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। आयोग का कहना है कि वह अंतिम तिथि जारी करेगा। 25/12/2023 से जो TRE 1 का पूरक रिजल्ट आया है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सभी सब्जेक्ट का, सभी कक्षाओं का, 1 to 5 का, 9th 10th का और कक्षा 11th 12th का, वो चलेगा आपका 25/12/2023 से लगातार। फिर 26/12/2023 से लगातार आपको मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के सभी विषयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। उसी तरह से 27/12/2023 से लगातार माध्यमिक कक्षा 9-10 के सभी विषयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 28/12/2023 से लगातार कक्षा 11-12 का उच्च माध्यमिक का सभी विषयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 30/12/2023 से लगातार प्राथमिक 1 to 5 के सभी विषयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित जिला में किया जाएगा। रिजल्ट के साथ साथ आपको जिला भी अलॉट किया गया है, तो उसी जिला में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस बार आयोग का इसमें किसी तरह का कोई रोल नहीं है, सभी कुछ शिक्षा विभाग के अंडर में होगा। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको करना क्या है कि आपको सुबह 9:30 बजे तक पहुंच जाना है ना। आयोग बहुत स्पष्ट पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा है कि इसमें पहले आने से आपका रैंक पहले नहीं हो जाएगा। रैंक आपका रिजल्ट में जो है उसी हिसाब से अकॉर्डिंग रहेगा, इसलिए ज्यादा गैदरिंग नहीं करना है, लेकिन समय पहुंच के अपने बारी का इंतजार करके स्थिरता के साथ अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए, तो इसमें चाहिए आपको TRE 1 में अगर आप है तो TRE 1 का ओरिजिनल एडमिट कार्ड। ओरिजिनल एडमिट कार्ड मतलब जो आप नेट से निकाले हैं और जो परीक्षा में लेके गए थे, जिस पर शिक्षक साइन किए होंगे, वह एडमिट कार्ड ओरिजिनल एडमिट कार्ड का रहेगा। उस और एडमिट कार्ड का आपको एक जीरोक्स, जिसको आपको स्व अभिप्रमाणित करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, और वो एडमिट कार्ड लेके आपको जाना है। चाहे आप TRE 1 का एग्जाम दिया हो, चाहे आप TRE 2 का एग्जाम दिए हो, वो एडमिट कार्ड सबको के पास होगा। जो एडमिट कार्ड लेके वो परीक्षा में गए होंगे, जिस पर शिक्षक सिग्नेचर करके आपको वापस लौटाए होंगे, वह एडमिट कार्ड ओरिजिनल एडमिट कार्ड कहलाएगा। उस एडमिट कार्ड को लेके जाना है और उसके साथ एक जीरोक्स लेके जाना है, जिसका सेल्फ अटेस्टेड आपको करके देना है। उसके अलावा आधार कार्ड आपको लेके जाना है ओरिजिनल, और एक जीरोक्स कॉपी जिसका सेल्फ अटेस्टेड आपका रहेगा। मतलब जितना भी जीरोक्स कॉपी आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, उन सभी पर आपका स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड वो सारा डॉक्यूमेंट होगा। साथ ही साथ वो मोबाइल नंबर भी लेके जाना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है, उस मोबाइल नंबर को भी लेके जाना है ना। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वैसा प्रमाण पत्र जो आप
अपने पात्रता को सिद्ध करने के लिए बीपीएससी के वेबसाइट पर दिए थे, उन सारे प्रमाण पत्रों पर एक नया वाटरमार्क आया होगा, उसको डाउनलोड करना है वाटरमार्क वाला सारा, और उसके साथ ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना है, उसको वेरीफाई करवाना है। अगर आप वेरिफिकेशन के समय फॉर्म भरते के समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे और उसके लिए उसको आवश्यकता है, तो वो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। लेकिन वो सारा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जो बीपीएससी के वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे, जिस पर वाटरमार्क लगा होगा, उस सभी का ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना है, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप सी टेट, बी टेट, एस टेट, जो भी टेट पास किए हैं, उस पास करने का प्रमाण पत्र जो है आपके पास, उसको भी लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी, एक जेरॉक्स कॉपी जो कि स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज का 3 फोटो, वो फोटो जो आप परीक्षा में फॉर्म भरते समय दिए हुए थे, वो पासपोर्ट साइज का 3 फोटो आपको चाहिए और उसको आपको लेके जाना है। इसके अलावा आप किसी भी तरह का आरक्षण का अगर दावा करते हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस का दावा करते हैं या ओबीसी का दावा करते हैं या ईबीसी का दावा करते हैं या एससी एसटी का दावा करते हैं या पीएच का दावा करते हैं, या आप किसी भी तरह का किसी भी तरह के स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोती होने का दावा करते हैं, तो आपको उसके सपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना होगा। साथ ही साथ आपको अगर आपके आरक्षण कैटेगरी में अगर उम्र का छूट मिलता है, तो उसके सपोर्ट में भी एक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। याद रखेंगे, सभी डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका एक जेरॉक्स होना चाहिए जो कि स्व अभिप्रमाणित प्रति होना चाहिए। इसके अलावा 9th और 10th 9th, 10th, 11th, 12th वाले जो भी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, वो 2 सप्ताह के ओरिएंटेशन क्लास के लिए तैयार होके जाएंगे। मतलब उनको 2 सप्ताह वहीं से ओरिएंटेशन में भेज दिया जाएगा, है ना, फिर आपको वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपके सारी तैयारी लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में कि पूर्ण तैयारी के साथ जो जिला आपको अलॉट हुआ है, उस जिला में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के साथ ही साथ आपको 2 सप्ताह के ओरिएंटेशन में आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बैंक का खाता लेके जाना है, जिसका चेक बुक हो आपके पास, एक कैंसिल चेक बुक, एक कैंसिल चेक के साथ आपको वहां उपस्थित होना है ना। तो आप अपने खाता, अभी तक अगर आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट हो, उसका चेक लेके कैंसिल करके लेके जाएंगे। अगर पॉसिबल हो तो उसका पासबुक भी ले जाए, चेकबुक भी ले जाए, कि अगर कोई जरूरत पड़े या कोई मिस्टेक हो जाए तो वो उस समय आपके काम आए। उसके अलावा आपको अपना पैन कार्ड लेके ओरिजिनल जाना है। पैन कार्ड उसका ओरिजिनल होना चाहिए, उसका एक जेरॉक्स ले लेंगे, स्व भी प्रमाणित कर लेंगे और उसको भी आप लेके जाएंगे। तो इन सारे चीजों को लेकर हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचना है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25/12/2023 से शुरू होगा। 25/12/2023 को टीयर 1 जिनका पूरक एग्जाम हुआ था, और उसके बाद 26, 27, 28, 30 लगातार चलेगा। मध्य विद्यालय 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 और प्राथमिक वाला 1 से 5 सभी के लिए समय है 9:30 बजे आपको उपस्थित हो जाना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भविष्य में आगे बढ़े, यही मंगल कामना है। धन्यवाद।